हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मैं फिर आप लोगों के टिप्स और ट्रिक्स लेके आ गई हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला हमारा टिप्स है ना, ये सॉस के पाउच है। ये छोटे छोटे पाउच जो हमें मिलते हैं पिज्ज़ा बर्गर के साथ, ये अक्सर घर में हमारे पड़े रहते हैं। इसका कोई यूज़ नहीं हम कर पाते हैं। तो देखो मैंने ग्रेटर ले लिया है। आप इसकी जगह पे कोई भी तांबे का बर्तन भी ले सकते हो, कोई स्टील का बर्तन भी ले सकते हो। तो देखो ये बहुत ही पुराना है, तो मैं इसको थोड़ा-सा इससे साफ़ करूँगी। देखिए आपके सामने मैं इस पे लगा रही हूँ और मैंने एक ब्रश से इसी पे स्प्रेड कर दिया अच्छे से। इस तरीके से इसको फैलाने के बाद आप इसको 2 मिनट छोड़ दो। मैंने तुरंत ही धो दिया था। तो देखो इसको छोड़ने के बाद ना, जब मैंने इसको वॉश किया तो देखो ये बहुत पुराना है, तो एकदम बिल्कुल न्यू तो हो नहीं जाएगा, लेकिन बहुत हद तक इसमें शाइनिंग आ गई थी। तो इस तरीके से ना आप अपने घर में कोई भी पुराने तांबे का बर्तन हो या स्टील का बर्तन हो, अगर उसमें थोड़े दाग धब्बे लग गए ना, तो आप उसको साफ़ कर सकते हो। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये बर्तनों से है। देखो अक्सर क्या होता है ना कि हमारे पास बर्तन जो होते हैं ना, ये एक दूसरे में चिपक जाते हैं और चिपकने की वजह से निकालना मुश्किल हो जाता है इनको। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। आप कभी भी बर्तन कोई फंसे तो इस तरीके से आप क्या करो कि आइस क्यूब ले लो। आइस क्यूब फ्रिज से निकालो और इनको बर्तनों में डाल दो। कभी भी ऐसा हो तो इस तरीके से बर्तनों में डाल दो। ये आइस क्यूब की मदद से हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो देखो हमने इस तरीके से आइस क्यूब निकाल लिए और थोड़े से हमने प्लेट में रख लिए और थोड़े से हमने कटोरी में रख लिए। अब बर्तनों को हमें निकालना है, तो चलिए दिखा रही हूँ मैं। और ये बहुत ही आसान सा तरीका है जो कि बहुत ही जल्दी निकल जाता है। कोई भी बड़े बर्तन फंसे हो या छोटे बर्तन फंसे हो, तो ये अच्छे से हमने कटोरी में इसको 4-5 से हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पर आप 2-3 भी ले सकते हो। इसको हम गैस पे रख देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो करके, हाथों का बस ध्यान रखिएगा कि हाथ जले ना, और ध्यान से आप करिएगा। किसी कपड़े की सहायता से भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको हल्का सा गरम करिए, गुनगुना करिए, और जैसे ये गरम हो जाता है फिर आप इसको निकाल करके और निकाल सकते हैं। आराम से ये निकल जाता है, थोड़ा सा गर्म हो जाना चाहिए। और अगर इसके बाद भी नहीं निकल रहा है ना, तो आइस क्यूब जो हमने प्लेट में निकाला है ना, आप उसके ऊपर रख दो। ये बहुत ही आसान तरीके से, इस तरीके से ये निकल जाता है और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो देखो ये निकल चुका है। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये घी से है। अक्सर क्या होता है ना कि घी डिब्बे का आता है और घी जमा हुआ होता है और हमें दिक्कत होती है घी को निकालने में। तो देखो ऐसा कभी भी हो ना, तो आप क्या करो, तवा लो। तवे पे खाना बनाने के बाद, अगर पूजा का घी नहीं है ये, तो खाना बनाने के बाद आप तवे पे इसको रख दो। और तवे पे रखने के बाद इसको छोड़ दो, गैस बंद कर दो और छोड़ दो। तो ये आराम से पिघल जाता है। अगर पूजा का है तो साफ बर्तनों का ही यूज़ करो। और इस तरीके से देखो, अब इसको हमने कट कर लिया और कट करने के बाद ये आसानी से लिक्विड हो जाता है और आप इसे निकाल सकते हो। अगर थोड़ा बहुत जमा हुआ फिर अगर मिलता है, तो फिर उसी तरह गैस को एकदम गैस का फ्लेम स्लो करके उसी के ऊपर आप रख दो। ये बहुत आसानी से निकल सकता है। और चाहो तो आप धूप में भी रख सकते हो, लेकिन गैस में बहुत जल्दी से किचन में आपके ये हो जाता है। तो गाइज और कभी-कभी क्या होता है ना कि हम कटोरियों में निकाल लेते हैं घी को, और घी कटोरी में अगर जम गया तो मुश्किल होता है। तो बस इसका भी बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप जो भी चम्मच हो उसको गैस पे रखो, गरम कर लो। गरम करके और फिर अब हम इस घी को निकालेंगे। चलिए दिखा रही हूँ मैं। इस तरीके से देखो, मैं इसको इसमें डाल रही हूँ और देखो घी पिघलने लगा। चूँकि मेरे एक हाथ में कैमरा है तो मैं इसको कटोरी को पकड़ नहीं पा रही हूँ, लेकिन घी पिघलना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने घी को आराम से निकाल सकते हो। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये पिज़्ज़ा के डिब्बे से है। देखो ये छोटा पिज़्ज़ा बेटा मेरा लाया था खाने के लिए, तो मैंने क्या किया कि उसके डिब्बों को रख लिया कि मैंने सोचा इससे कुछ बनाऊंगी। तो इस डिब्बे को मैं ऊपर पार्ट पे, जो बाहर वाला पार्ट है ऊपर का, उसमें मैंने गोल सा शेप दे दिया और इसको कट कर लूँगी। और इससे हम बहुत ही अच्छी चीज़ बनाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। और अगर अब तक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइज़ हमने क्या किया कि इस पर ये पेपर, गिफ्ट पेपर जो होते हैं कागज़ के, उसको हमने अच्छे से इस पर रैप कर दिया। और ये बीच वाला भाग है जहाँ पे होल है, तो इसको भी हम इस तरीके से कट करके हम निकाल देंगे। तो देखो ये अच्छे से कट हो चुका है। अब ये हमारा डिब्बा बिल्कुल तैयार है। और अब हम इस डिब्बे में चाहें कोई भी अपनी चीज़ रख सकते हैं, लेकिन हमने चूँकि होल किया है तो ख़ास हमें कुछ अलग बनाना था। तो हमने क्या किया कि इसमें नैपकिन पेपर जो है उसको रख दिया और इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे। तो आप चाहो तो इस डिब्बे को ऊपर से कुछ
कुछ थोड़ा सा रिबन कुछ लगा के इसको डेकोरेट भी कर सकते हो। मैंने ऐसे ही रख दिया, बना दिया है। तो मोती से या फिर लैस से आप इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हो और आप अपने डाइनिंग टेबल पे भी इसको रख सकते हो। ये बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगता है और आराम से जब भी आपको टिश्यू पेपर की ज़रूरत हो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। ये बहुत ही अच्छे से निकल जाता है, तो ये देखने में भी ख़राब नहीं लगता है। ऐसा प्लास्टिक में रखते हो तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से देखो हमारा टिश्यू पेपर रखने वाला डिब्बा तैयार हो चुका है। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, कोई भी चीज़ नहीं लगी, बस हमें गिफ्ट पेपर जो घर में बचा था उस चीज़ को हमने इस पर लगा दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा सा हमारा बन चुका है। तो चलिए अब कैसा लगा ये आपको। और अगला जो हमारा टिप्स है ना ये फिटकरी से है। फिटकरी हमारे घर में होती है और मैंने तो अपने हस्बैंड की सेविंग बॉक्स से निकाली है, क्योंकि ये अक्सर सेविंग में वो यूज़ करते हैं, जेंट्स लोग यूज़ करते हैं सेविंग के बाद। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, कीटाणुनाशक होता है। तो देखिए इसका हमने छोटा सा टुकड़ा लिया और इसको हमें बिल्कुल बारीक सा हमें इसे कूट लेना है, अच्छे से हमें बारीक कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही हमारे कीटाणुओं को भगाने में सहायक होता है। और इससे कई चीज़ें अच्छी होती हैं कि आप इसे दूध में डालो तो आपके दूध को फाड़ देगा। तो इसीलिए मैं कोई भी किचन की चीज़ें यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि किचन के अगर कोई भी टूल्स को मैं यूज़ करती हूँ, चम्मच या कोई चीज़ को या दूध के बर्तन को, तो उस बर्तन में अगर दूध हम गर्म करते हैं तो वो बर्तन में दूध फट जाता है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल अलग से एक हथौड़ी लिया है और इसे बारीक से मैं कूट रही हूँ और धीरे धीरे इसको अच्छे से कूट लिया है मैंने। कूटने के बाद देखो ये अच्छे से कूट लिया है। ये अभी थोड़ा सा मोटा था तो मैंने इसके और भी अच्छे से कूट लिया और देखो इस तरीके से बहुत अच्छे से इसे धीरे धीरे कूट लेना है आपको। तो अब ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक कटोरी में डाल ले रही हूँ और थोड़ा सा इसी के साथ मैं पानी डाल दूँगी। एक कप, आधे कप से ऊपर, एक कप से थोड़ा सा कम मैंने पानी डाल दिया है। और हमने डिटॉल इसमें एक ढक्कन डाल सकते हो, एक ढक्कन इसमें डाल दो और देखो अच्छे से इसको मिक्सअप कर लो। मैंने हाथ से मिक्सअप कर दिया और इसको स्प्रे बॉटल में मैं इसको डाल दे रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा क्लीनिंग के लिए हमारा तैयार हो चुका है। जब भी आप अपने किचन में खाना बनाते हो या रात को खासतौर से सोने से पहले आप अपने रैक पे इसको अच्छे से स्प्रेड कर दो, अच्छे से डाल दो, स्प्रे करो और फिर एक तौलिया से पोंछ दो। तो ये देखो बहुत ही अच्छे से ये तैयार हो चुका है और यहाँ पे अब कोई भी कीटाणु नहीं आएंगे। जो रात को घूमते रहते हैं कोई भी कीटाणु नहीं आएंगे, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े घूमते हैं। तो ये गाइज आज के टिप्स और ट्रिक्स आपको कैसे लगे? अगर थोड़े से भी अच्छे लगे हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जरूर बनाइएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपने हमारी वीडियो वॉच की उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।